कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 2 प्रकरण 43 सूनाध्यक्ष। सरकारी बंद जंगल के पालतू मृग पशु पक्षी मत्स्यों के बंधन वध तथा घात में उत्तम दंड तथा गृहस्थ लोगों को इसी अपराध में मध्यम दंड दिया जाए। आक्रमण न करने वाले मत्स्यों तथा पक्षियों के बंधन वध तथा घात में 26.25 पण दंड तथा मृगों और पशुओं के संबंध में दुगना दंड होना चाहिए। शिकारी पशुओं का 6वां भाग, मत्स्य पक्षियों का 10वां भाग और मृगु पशुओं का 10वें से भी अधिक भाग शुल्क में ग्रहण किया जाए। पक्षी मृगों की 6वीं संख्या बंद जंगल में छोड़ दी जाए। मत्स्य झील नद ताल तालाब तथा नहरों में पैदा होती हैं और उनकी आकृति सामुद्रिक हस्ती अश्व पुरुष बैल तथा गधों के समान होती है। क्रोच दात्यूह उत्क्रोश हंस चकवा यूनानी तीतर भृंगराज चकोर मतकोकिल मोर तोता मैना आदि जी बहलाने वाले पक्षी अन्य शुभ मंगलदायक प्राणी तथा पक्षी मृग आदि को शिकार तथा अन्य प्रकार की चोट से बचाया जाए। जो इस नियम को तोड़े उनको उत्तम दंड दिया जाए। ताजे मारे हुए मृगों तथा पशुओं का अस्थि मांस बेचा जाए। बेचते समय हड्डी का दाम निकाल दिया जाए। तोल में जो कोई कम दे उस पर कमी का 8 गुना दंड दिया जाए। बछड़ों बैलों तथा गौओं को कोई भी न मारे। जो इनको तकलीफ पहुंचाए या मार दे उस पर 50 पण जुर्माना किया जाए। बूचड़ खाने से बाहर मरे सिर पैर हड्डी रहित बदबूदार अपनी मौत से मरे पशुओं का मांस न बेचा जाए। इस नियम को तोड़ने में 12 पण दंड दिया जाए। संरक्षित दुष्ट पशु मृग तथा हाथी सरकारी बंद जंगल से बाहर फिरते हुए पकड़े तथा मारे जा सकते हैं। प्रकरण 44 गणिकाध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष खूबसूरत जवान तथा गाने बजाने आदि में चतुर लड़की को चाहे वह वेश्या वंश में उत्पन्न हुई हो और चाहे न उत्पन्न हुई हो 1000 पण वार्षिक पर वेश्या के तौर पर नौकर रखे। इसी की सहायक एक दूसरी वेश्या 500 पण पर रखी जाए। इनमें से कोई बाहर जाए बीमार पड़ जाए या मर जाए तो उसकी लड़की या बहन उसका काम करे और उसकी संपत्ति को ग्रहण करे। उसकी माता उसकी सहायक वेश्या को नियत करे। यदि इनमें से कोई भी न हो तो उसकी संपत्ति राजा स्वयं ग्रहण करे। खूबसूरती जवानी गहना आदि के अनुसार वेश्याओं के कनिष्ठ मध्यम तथा उत्तम यह 3 भेद हैं और इनकी तनख्वाह भी 1000 से ही शुरू होती है। इनका काम राजा के छत्र इत्रदान पंखा पालकी पीठिका रथ आदियों के साथ रहकर राजा की शोभा बढ़ाना है। जवानी नष्ट होने पर इनको दासी बनाया जाए। वेश्या का निष्क्रय 24,000 पण और उसके पुत्र का 12,000 पण है। यह लोग 8 वर्ष के बाद से ही राजा के यहाँ गाने बजाने का काम करें। वेश्या तथा दासी जवानी खत्म होने पर कोष्ठागार या पाक गृह में काम करें। जिसको यह बात मंजूर न हो वह सरकार को 1/4 पण मासिक दे। वेश्याओं की आमदनी खर्चा बचत तथा दाय भाग नियत किया जाए। उनकी फिजूल खर्ची रोकी जाए। माता को छोड़कर और किसी के पास गहना रखने पर 4.25 पण जुर्माना किया जाए। अपनी संपत्ति बेचने या गिरवी रखने पर 50 पण, गाली देने पर दुगना, कान काटने पर 51 पण दंड दिया जाए। जो अनिच्छुक कन्या पर बलात्कार करे या इच्छुक कन्या पर ही ऐसा काम करे उसको क्रमशः उत्तम दंड तथा साहस दंड दो। जो अनिच्छुक वेश्या को रोके पटके मारे या बदसूरत करे उसको 1000 पण दंड मिले। जैसा स्थान हो वैसे ही दंड बढ़ाया जाए या उसका जो निष्क्रय हो उससे दुगना या 1000 पण दंड मिले। परंतु जो मनुष्य राजकीय दरबार की वेश्या को मारे उस पर निष्क्रय से तिगुना जुर्माना किया जाए। माता लड़की रूप जीवा तथा दासियों को मार डालने में उत्तम साहस दंड दिया जाए। सभी स्थानों में पहले अपराध में प्रथम दंड, दूसरे अपराध में दुगना, तीसरे में तिगुना और चौथे में जितनी मर्जी हो उतना दंड नियत किया जाए। जो राजा की आज्ञा होने पर भी पुरुष विशेष के पास न जाए उस पर कोड़े पड़े या 5000 पण जुर्माना किया जाए।
मेहनताना लेकर जो ऐसा ही काम करे उस पर दंड 200 या मेहनताने का दुगना हो। यदि पास बुलाकर भी किसी का संग न करे तो मेहनताने का 8 गुना जुर्माना दें, बशर्ते कि पुरुष बीमार हो और उसमें कोई और बुराई ना हो। जो पुरुष को मार डाले उसको जीते जी जला दिया जाए या पानी में डुबाकर मार दिया जाए। यदि कोई वेश्या गहने की खातिर धन ले या मेहनताना लेकर उसका बदला ना चुकाए तो उस पर 8 गुना जुर्माना किया जाए। प्रत्येक वेश्या गणिकाध्यक्ष को सूचना दे कि उसकी वृत्ति तथा आमदनी कितनी है, उसकी हैसियत क्या है और उसका किस पुरुष के साथ संबंध है। नट, नर्तक, गायक, वादक, भांड, बाट, रस्सी पर नाचने वाले, अन्य प्रकार का तमाशा दिखाने वाले, चारण, स्त्रियों में व्यापार करने वाले तथा खुफिया या गुप्त रूप से आजीविका करने वाली औरतों के विषय में भी इसी ढंग से नियम को समझना चाहिए। यदि यह लोग दूसरे राष्ट्र के हों तो 5 पण राजस्व प्रेक्षा वेतन के रूप में दे। रूपा जीवा नामक वेश्याएं दैनिक आमदनी का दुगना प्रतिमास राज्य को कर के रूप में दें। जो वेश्याएं गणिका, दासी, नटी आदि को गाना बजाना, पढ़ाना, नाचना, नाट्य, अक्षर विज्ञान, चित्रकला, वीणा, बांसुरी तथा मृदंग बजाना, दूसरे के हृदय को पहचानना, गंध मालव गूंथना, शरीर को सजाना आदि विषयक विद्याएं सिखाएं, उनको राजा की ओर से खर्चा मिले। सब तालों को जानने वाले वेश्या पुत्रों को नाट्य करना सिखाया जाए। भिन्न भिन्न देशों की भाषा तथा इशारा समझने वाली औरतें अपने बंधु बांधवों सहित दूसरों का खुफिया लोगों को तथा नाशक कामों को पता लगाए। प्रकरण 45। नावाध्यक्ष। नावाध्यक्ष स्थानीय वादियों के निकट समुद्र, नदी का मुहाना, झील, ताल, नदी आदियों में चलने वाली नावों का प्रबंध करे। समुद्र तथा नदी के किनारे बसे हुए गांव कलरिप नामक राजकीय कर दें। मच्छी पकड़ने वाले 6ठा भाग नावों के भाड़े के रूप में दें। बनिए बंदरगाह के नियमों के अनुसार चुंगी दें। शंख मोती पकड़ने वाले नौका का भाड़ा दें या अपनी नावों से तरें। खन्याध्यक्ष के सदृश ही इनके अध्यक्ष के काम हैं। नावाध्यक्ष बंदरगाह के अध्यक्ष की आज्ञा तथा नियम का पालन करे। आंधी पानी से बही या टूटी नाव पर पिता के तुल्य अनुग्रह करे। जो माल पानी से भीग गया हो उस पर आधी चुंगी ले या सर्वथा चुंगी ना ही ले। समय आने पर व्यापारीय बंदरगाहों या शहरों की ओर नावों को रवाना करे। दूसरे स्थानों पर जाने वाली नाव जब बंदरगाह में ठहरे तो उनसे चुंगी ली जाए। डाकू नावों को तथा शत्रुवेश में जाने वाली या बंदरगाह के नियमों को तोड़ने वाली नावों को नष्ट कर दिया जाए। गर्मी सर्दी में एक सदृश बने रहने वाली बड़ी बड़ी नदियों में वही नावें चलें जिनमें शासक, नियामक, दात्र, रश्मि ग्राहक तथा उत्सेचक लोगों का उचित प्रबंध हो। छोटी छोटी बरसाती नदियों में छोटी छोटी नावों का प्रबंध होना चाहिए। राजाज्ञा बिना कोई भी नदियों के पार न जाने पावे। यह नियम इसीलिए बनाया कि कहीं राजद्रोही लोग भाग न जाएं। बिना राजाज्ञा के जो लोग अनुचित स्थान पर तथा कुवेला में नदी पार करें उनको साहस दंड दिया जाए। उचित स्थान तथा उचित वेला में जो बिना आज्ञा के नदी पार करें उनको 26.25 पण दंड दिया जाए। मछुआरे, लकड़हारे, घसियारे, माली, कुंजड़े, ग्वाले, खुफिया, इनके पीछे जाने वाले लोग, सैनिक, समिग्री, कमसरियट के लोग, अपनी नावों से पार होने वाले, बीज अलाउंस तथा जीवनोपयोगी पदार्थ ले जाने वाले तथा पानी के किनारे बसे गांव के लोग ऊपर लिखित नियमों से मुक्त किए जाएं। ब्राह्मण, सन्यासी, बच्चे, बूढ़े, बीमार, शासनहर तथा गर्भिणी औरतों को नावाध्यक्ष की आज्ञा पत्र मुफ्त में ही दिया जाए, जिससे वह नदी के पार बिना धन खर्च किए जा सकें। प्रतिदिन आने जाने वाले या स्वदेशी बनियों के जान पहचान के विदेशी व्यापारी बंदरगाहों में बिना बाधा के उतरने दिए जाएं। जो मनुष्य दूसरे की स्त्री, लड़की या संपत्ति को लेकर भागा हो या शंकनीय हो, जिसके पास कुछ भी माल ना हो, सिर पर बहुत बड़ा भार रखकर कुछ छिपाए हुए हो, जिसने शीघ्र ही भेष बदल लिया हो, सादा कपड़ा पहना हो या शीघ्र ही सन्यासी का भेष बना लिया हो, जिसकी बीमारी प्रत्यक्ष ना हो, जो डरा हुआ हो, छिपाकर बहुमूल्य पदार्थ ले जाता हो, गुप्त काम के लिए जा रहा हो,
हाथ में जहर या लड़ाई के हथियार लिए हो, दूर से आ रहा हो तथा जिसके पास ना हो उसको पकड़ लिया जाए। बोझा लादे छोटे जानवर तथा मनुष्य से 1 माशक, वहंगी लिए तथा सिर पर बोझा लिए मनुष्य से तथा घोड़ा गौ से 2 माशक, ऊंट तथा भैंस से 3 माशक, छोटी बहिया से 5 माशक, रथ से 6 माशक, बैलगाड़ी से 7 माशक तथा व्यापारी माल से बड़ी गाड़ी से 1/4 पण लिया जाए। अन्य भारों के संबंध में इसी ढंग पर किराया लिया जाए। पानी के किनारे बसे हुए गांवों से कलरुप्त नामक कर तथा अनाज या तनख्वाह ली जाए। राष्ट्र के अंत में नाव का किराया, चुंगी, गाड़ी भाड़ा तथा सड़क संबंधी ग्रहण लिया जाए। बिना पास के जो लोग बाहर जाना चाहें उनका माल छीन लिया जाए। कुवेला तथा अनुचित स्थान में बहुत भारी बोझे के साथ तैरने वालों को बिना मल्लाह के टूटी फूटी या वे सुधारी नाव में माल ले जाने वालों से नुकसान भर लिया जाए। आषाढ़ के दूसरे सप्ताह तथा कार्तिक के बीच में नदियों में नावों का विशेष रूप से प्रबंध किया जाए। काम करने वाले लोगों पर विश्वास करते हुए तथा उनकी मजदूरी देते हुए बचे हुए धन को प्रतिदिन ग्रहण करें। हर हर महादेव।